जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि अब मैं मध्य प्रदेश टेट से संबंधित वीडियो आज से बनाना शुरू कर रहा हूं। आपका लंबे समय से मैसेज आ रहा था, मैंने अभी रिव्यू भी सबसे ज़्यादा मैसेज उसमें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो के लिए थे। तो मैं कुछ समय के लिए अभी बनाना बंद कर दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैं इसके कारण बता दूं, मैंने अभी 5 पेपर दिए हैं, पाँचों पेपर हमारे क्वालिफाई हुए हैं। उसमें से 3 में हमसे रनिंग नहीं निकली है, ठीक है। अभी एक पेपर की रनिंग है और एक में वेटिंग डाल दी है। ये स्टेटस रहा है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा लगभग हम 4-5 महीने से यूट्यूब से थोड़ा दूर हो गए थे, पर अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू करूँगा। अभी फ़िलहाल तो ऑफलाइन ही वीडियो बनाऊँगा, तो अपने दोस्तों को सभी को बता दीजिए सिद्धार्थ सर ने फिर से शुरू कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण डेली प्रश्न लेकर आएंगे, आए हुए प्रश्न और कुछ आने की संभावना, इस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल बटन। एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां 100% सही बात बताई जाती, एक भी फेक नहीं बताई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बालक होता है? ये पूछा जाता, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके का जो 90 से 110 के सामान्य बालक कहा जाएगा, इसके अंदर कोई विशेष मतलब ये कह सकते हैं कुछ यूनिक बालक होते हैं जो सोचने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है, उनमें नहीं, उनको कहते हैं विशिष्ट या उत्कृष्ट बालक, ठीक है। ये प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 से। इसमें देखो, हमने मनोवैज्ञानिक से भी संबंधित और थ्योरी बेस भी प्रश्न लिए हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। कह रहे हैं कि बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो मैं आपको बता दूं, 6 से 14 वर्ष के बालक को है। और आप में से जो पहली बार देखेंगे उनके लिए तो पता नहीं होगा, जो हमारे पुराने बहुत सारे स्टूडेंटों के अपने चैनल से नौकरी लग चुकी है, जिन्होंने सिद्धार्थ सर के अलावा कहीं भी नहीं पढ़ा है। तो देखिए, हम खुद ही अभी तक 8 पेपर निकाल चुके हैं, 5 अभी इसी साल निकाल चुके हैं, तो आप देख लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ये आपको बताना है। क्या मनोविश्लेषण विधि है, या तुलनात्मक, या विकासीय, या सांख्यिकीय है? आप लोग भी आंसर दिया करो। तो विकासीय विधि, तो कमेंट में आप लोग भी अपना चेक कर सकते हैं कि कितने आपके 25 में से सही हो रहे हैं। तो देखिए, ये मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। कह रहे हैं कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं? क्या स्थान संबंधी, भावनात्मक वृद्धि, या अंतर्वैयक्तिक वृद्धि, या भाषात्मक? तो मैं आपको बता दूं, भावनात्मक उनका कोई नहीं यहाँ था, बाकी के आपके ये सभी हैं। प्रश्न नंबर है आपका 5। यदि एक बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। देखो, मैं आपको बताऊं इसका क्या है। एक बालक है तो वो 4 वर्ष का, पर उसकी जो सोचने की जो क्षमता है ना, वो 5 वर्ष के बालक के समान है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए और इसका पूछ ले, तो देखो उसकी है कितनी मानसिक, उसे तो ऊपर, जो रियल उम्र कितनी है, जितनी भी वास्तविक उम्र हो, उसको सदा याद रखना, उसे नीचे गुणा कर देना है 100। तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 25 पंजा होते हैं 125। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, स्किनर? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये याद रखियो, स्किनर साहब ने कहा। किसने कहा? स्किनर। तो देखो, मनोवैज्ञानिक से भी आपके प्रश्न करवाए जा रहे हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो देखो, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखिए, हम बता दें, 5 वर्ष में ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, हिंदी शब्दों को
पहचानने लगते हैं थोड़ा बहुत। और अगर बात करी जाए माँ को सॉरी, माँ को तो 3 माह में ये वर्ष नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की। एलेक्सिया बताइए। तो एलेक्सिया क्या हो जाएगी? पढ़ने की अक्षमता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें बालक पढ़ने में दिक्कत आती है, सीधी सी बात ही है। तो देखिए, ये पियाजे से संबंधित भी है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग तक मानी जाती है, अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2, 2 से 7, 11 से 7 से 11 या 11 से 15। तो जो पियाजे के मेरे हिसाब से तो 11 से 15 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष। एक एक प्रश्न करवाया जाएगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बिल्कुल, अब हर सब्जेक्ट के प्रश्न वीडियो बनाए जाएंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो जो हमारा जो बालक है, नवजात जो कह सकते हैं, जो माँ के गर्भ में कितने दिन लगते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 9 माह अगर माह में पूछ ले, और लगभग 10 से 15 दिन के बीच में होता है। तो ये लगभग तुम्हारा क्या हो जाएगा? 280 दिन हो जाएगा। अगर 90 देते हैं या 70 देते हैं, ऑप्शन में ये नहीं मिलता, तब भी लगा सकते हैं। कह रहे हैं कि किस मनोविज्ञान ने वैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो जो उन्होंने उस पर अध्ययन किया था, पेस्टोलॉजी थे, वाटसन थे, स्टैनले हॉल थे, या जेम्स? और वाटसन का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जो एक नवजात बालक दे दे, मैं उसे डॉक्टर, वैज्ञानिक जो चाहूँ वो बना सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। कमेंट में आपको हर प्रश्न के आंसर देना है, बाद में बताना वीडियो कैसा है और क्या लाएं, अगला वीडियो आपके लिए किस सब्जेक्ट का लाएं, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बालक का विकास होता है तो ये बताइए, सिर से पैर या पैर से सिर, दोनों? तो याद रखिए, सदा बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार, ये सभी होते हैं तीनों। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता भैया, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजांड, भ्रूण। तो देखते होंगे कि ये तीनों तो गर्भधान, ये शैशवावस्था बालक जब पैदा हो जाता है उसके बाद माने जाते हैं, ठीक है। अगला है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो बताइए, मन और शरीर का विकास, शरीर और हड्डियों का विकास, शरीर और हृदय का विकास, आत्मा और मांसपेशी। मानव जीवन की तो कोई ये कुछ नहीं होते ऑप्शन। मानव जीवन की मनोभौतिक, तो भैया मन और शरीर का ही विकास कहलाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा, याद रखियो। प्रश्न है अगला कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो भैया पैर, सिर, घड़, धड़ होगा, ठीक है। और या आपका सभी। तो देखो, सभी को पता है सिर से पैर की ओर, तो भैया तो सिर ही होगा आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती? तो देखो, मैं आपको बता दूं, जन्म के समय इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो भैया आपका हो जाएगा 270, 300 भी आता है किसी किसी किताबों में, 280 भी आता है, 290 भी आता है। पर ऑप्शन उसके पास में ऐसा रहेगा जो आपको जी, बाकी के देखो यहाँ 300 के पास कोई नहीं है। तो आंसर यहाँ हम क्या लगाएंगे? 270 लगाएंगे। और जो परिपक्व हो जाता है उसमें 206 होती है। जैसे अपन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो बालक 3 माह के पहचानना और सर्वप्रथम बालक किसे पहचानता है? तो सबसे पहले अगर ऑप्शन आ जाए रोशनी, माँ, पिता, परिवार, तो याद रखियो सबसे पहले वो रोशनी को, मतलब जो सूर्य को। अगला प्रश्न है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो याद रखिए ये कितना होता है? 350 ग्राम होता है। अगला है,
कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में। तो कल्पना जो करता है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था में, 2 अवस्था में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार ये तुम्हारा रिपीट हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है तो किस वर्ष में? तो याद रखियो 5 वर्ष में ही बालक कर पाता है, उसके बाद ही स्कूल जाना शुरू होता है। अब तो 6 साल से शुरू कर दिया है सरकार ने। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था? शैशवा, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा। तो याद रखियो ये शैशवावस्था होती है। अगला है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो याद रखियो इसमें से तो भैया रोशनी, प्रकाश की ओर, उसके बाद माँ वगैरह आ जाते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो याद रखियो सदा यार शांत करना चाहिए अगर बालक अगला प्रश्न है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई है? 1930, 1887, 1879, 1590। तो याद रखियो 1930 में हुई है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसी समय हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। और भारत से एकमात्र तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो दोस्तों ये थे तुम्हारे प्रश्न जो कि 25। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए, और अगला वीडियो किसका लाऊं इसका भी आप कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। MP टेट का पूरे वीडियो आपको मिलेंगे क्योंकि अभी हमारे फिजिकल फिर से आ गए और पेपर भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो इस वजह से हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। थैंक यू दोस्तों।